हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके टिग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खास तौर से अपन ये कहें कि काफी स्टूडेंट्स के अभी भी ऐसे मैसेज और ऐसे कॉल्स आते हैं जिन पे ये पूछा जाता है कि हमारा जो यूजीसी का एग्जाम है वो हो गया है, हम बोटनी से हैं, कौन सा फॉर्म भरें, क्या करें। मतलब अभी तक भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि वो सीएसआईआर नेट में अपीयर हो सकते हैं या यूजीसी में अपीयर हो सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट है तो वो कौन सी नेट देंगे, साइंस के स्टूडेंट्स तो वो कौन सी नेट में क्वालिफाई करेंगे। मतलब इतना बड़ा कंफ्यूजन है। इतने वीडियो इतने यूट्यूब पे मैंने बना रखे हैं, इतने यूट्यूब पे लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन फिर भी जो भी स्टूडेंट न्यू अपीयर होते हैं एमएससी में, उनको अभी तक भी कंफर्म नहीं है, डिफरेंस नहीं है कि यूजीसी नेट क्या होती है, सीएसआईआर नेट क्या होती है और कितने पेपर चलते हैं। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के हैं, बोटनी स्ट्रीम या फिर जूलॉजी से हैं, लेकिन वो ये पूछते हैं फर्स्ट पेपर हमारा उसका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जबकि वो अपने को पता है ये यूजीसी का पेपर है, सीएसआईआर में ऐसा पेपर नहीं चलता है। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर कीजिए कि आप आर्ट्स के स्ट्रीम में आते हो या साइंस के स्ट्रीम में आते हो। देन अपन डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी नेट में अपीयर होंगे। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स यूजीसी नेट में अपीयर होंगे, और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स दैट मीन्स सीएसआईआर नेट में अपीयर होंगे। तो देखो, सबसे पहले डिफरेंस अपन देखें कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे डाउट रखते हैं कि कौन सी एग्जाम हम दें या कौन सी में पेपर अपीयर हूं। तो देखो, खास तौर से मैं एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से साइंस से बिलोंग करते हैं, वो तो किस में आएंगे, सीएसआईआर नेट में। ठीक है ना, उनको सीएसआईआर नेट का फॉर्म फिलअप करना है। खास तौर से आर्ट्स और कॉमर्स जो है, आर्ट्स और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रीम के हैं, एमकॉम, एमए, वो सब किसका फॉर्म अप्लाई करते हैं, यूजीसी नेट का। इसका मतलब इंडिया के अंदर दो प्रकार की नेट है, सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट। एग्रीकल्चर का देखो अपने आप में एक अलग मेथड है, आईसीआर नेट। ठीक है ना, तो अपन मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट और आईसीआर नेट। अब इसमें जो कैंडिडेट आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाले। अब ये चीज आपको डिसाइड करना है, आपके नॉन जो भी हो उनको ये मतलब गलत फहमी में मत डालिए कि किसी को गाइड नहीं पता है, अपने को प्रॉपर नहीं पता है, तो आप ऐसे मत कहिए कि आप इस एग्जाम में फॉर्म फिलअप कर दो, आप इसमें फिलअप कर दो। इससे बढ़िया है कि आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके उसका थोड़ा सा नॉलेज लेके बताएं कि आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप सीएसआईआर नेट के एग्जाम दीजिए, आप आर्ट्स कॉमर्स से हो तो यूजीसी की दीजिए, आप एग्रीकल्चर से हो तो आईसीआर नेट के एग्जाम दीजिए। ठीक है ना। साइंस में यहां पर अपन देखें कि सीएसआईआर नेट जो है, अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से कहीं अपन बायोलॉजी, यहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स, तो ये सभी जो कंटेंट है या सभी जो स्ट्रीम्स हैं वो सभी किस में आ जाएगी, सीएसआईआर नेट में आ जाएगी, और आर्ट्स वाले सब इसमें आ जाएंगे। लेकिन फिर भी सीएसआईआर नेट में एक सब्जेक्ट चलती है, ओशियन साइंस। यहाँ पर खास तौर से जो जियोग्राफी का पोर्शन है वो वाले भी, आप जियोग्राफी वाले स्टूडेंट भी वो सीएसआईआर नेट में अपीयर हो सकते हैं, जिनके सब्जेक्ट ओशियन साइंस या अर्थ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, जियोग्राफी रही हो तो वो दे सकते हैं। ठीक है ना। अब ये सभी सब्जेक्ट, अब अपन बात करते हैं सीएसआईआर नेट की कि सीएसआईआर नेट में कैसा पैटर्न है, कैसा क्या है। तो यहाँ पर सीएसआईआर नेट में पहला टर्म होना चाहिए कि कोई भी साइंस का स्टूडेंट हो जिन्होंने बीएससी बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से की हो, वो अपीयर हो सकते हैं सीएसआईआर नेट में। ठीक है ना। सीएसआईआर नेट का अपन देखें कि एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, ट्वाइस इन 1 ईयर। एक साल में 2 बार इसका एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। सीएसआईआर जो है वो कहां पे, अपने दिल्ली के अंदर स्थित है, उषा पे, उषा रोड। इसके अलावा सीएसआईआर नेट में 2 प्रकार के कंटेंट होते हैं, एक तो सीएसआईआर नेट देता है और एक इसके अलावा जेआरएफ देता है। नेट देता है, उसके अलावा
जेआरएफ लेता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब है यहां पर आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करते हो आफ्टर एमएससी के बाद, तो आपको यहां पर ये क्या देती है, जो फेलोशिप देती है आपको, पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप देती है। पर मंथ अप्रोक्स जो है वो 35,000 देती है। कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए, ठीक है ना। ये है जेआरएफ। और ये जो नेट है, नेट की अपन बात करें तो आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यहां पर ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आती है, आपको नेट चाहिए होती है। साइंस वालों के लिए सीएसआईआर नेट, आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए यूजीसी नेट, एग्रीकल्चर वालों के लिए आईसीआर नेट, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो उसके लिए, ठीक है। इसमें भी जो जेआरएफ होती है वो किसके लिए है? पीएचडी के लिए। सेम इसके अंदर भी नेट भी होता है और जेआरएफ भी होता है पीएचडी के लिए। सेम सब में फेलोशिप मिलती है, ठीक है ना। इसमें जो जेआरएफ होती है वो लगभग आप ये कह सकते हो एमएससी में भी यूज में आती है। इनका एग्रीकल्चर का थोड़ा सा मेथड अलग है, अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन सीएसआईआर का मुद्दा कर रहे हैं। खासतौर से जो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है खासतौर से उनके लिए मेथड है, ठीक है ना। पेपर पैटर्न की अपन बात करते हैं यहाँ पर। पेपर पैटर्न, ठीक है ना। सीएसआईआर नेट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, काफी स्टूडेंट्स अभी भी पूछते हैं कि सर हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो कैसा होगा। फर्स्ट पेपर में जीके आता है, रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आती है, या क्या आता है, कौन से स्टेट का जीके आता है, ऑल ओवर इंडिया का जीके आता है, क्या है क्या नहीं है। ये सभी चीजें अपन क्लियर करें कि जो सीएसआईआर का नेट पेपर है, सीएसआईआर नेट में जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 3 पेपर चलते हैं। पेपर फर्स्ट में जनरल एप्टीट्यूड। फर्स्ट पेपर किस नाम से है? जनरल एप्टीट्यूड के नाम से है। कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से? फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं? 20 आते हैं। मतलब फर्स्ट पेपर का मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं पेपर तो एक ही होते हैं, पार्ट ए कह सकते हैं इसको, पार्ट ए, ठीक है ना। क्योंकि यहां पेपर क्या होता है? सिंगल पेपर होता है, पेपर एक ही होता है इसमें। इससे ए पेपर में 3 पार्ट डिवाइड होते हैं। पार्ट ए पार्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड का। क्वेश्चन कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। अटेम्प्ट करने होते हैं कितने? अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 15 क्वेश्चन। इसका मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो ये कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। सेकंड पेपर की अपन बात करें, अब ये पूछते हैं कि पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड में पार्ट ए में क्या आता है। तो इसमें हल्की फुल्की जो रीजनिंग है, लॉजिक है, नंबरिंग है, ब्लड रिलेशन है, छोटी मोटी चीजें इसमें पूछी जाती है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। सेकंड अपन बात करें सब्जेक्ट, और थर्ड सब्जेक्ट। मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी के अंदर सब्जेक्ट और पार्ट सी के अंदर भी सब्जेक्ट। इन दोनों में डिफरेंस करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट एमसीक्यू, और इसमें लॉन्ग एमसीक्यू। मतलब इसमें जो है सी पार्ट में यहां पर रिसर्च लेवल, यहां पर अपने ये कह सकते हैं किस लेवल का आता है? रिसर्च लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो किस में देखने को मिलते हैं?
सी पार्ट के अंदर रिसर्च लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी के अपन देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो लाइफ साइंस में कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर केवल आपको। ठीक है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट सी के अंदर अपन देखें यहां पर, तो पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं 75 क्वेश्चन आते हैं। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने हैं, यहां पर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो पार्ट ए 2 नंबर का, पार्ट बी 2 नंबर का, 70 मार्क्स हो गए। बी वाला, पहले वाला 30 मार्क्स का, इन दोनों को मिला के 100 मार्क्स हो गए। ये जो पार्ट सी है ये आता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। ठीक है ना, इसका मतलब पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स, इसका मतलब कह सकते हैं अपन ए पार्ट 30 मार्क्स, बी पार्ट 70 और सी पार्ट 100। टोटल अपन कह सकते हैं कितने, 200 मार्क्स का पेपर होता है। अपन जो बात कर रहे हैं ये अपनी किसकी है, लाइफ साइंस। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का, केमिकल साइंस का अलग होता है, फिजिकल साइंस का अलग होता है, और मैथमेटिक्स का अलग होता है, जियोग्राफी का अलग होता है। तो ये सिंपल सा इसका फंडा है, आपको ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि आर्ट्स वाला फॉर्म हम अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि अभी भी यूजीसी के फॉर्म है वो निकलने वाले हैं, सीएसआर के फॉर्म भी निकलने वाले हैं। तो आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो यूजीसी का अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका सीएस, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो देन आपको केवल सीएसआईआर नेट का फॉर्म फिलअप करना है। आप आर्ट कॉमर्स के हो दैट मीन्स आपको यूजीसी नेट का अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको आईसीआर हो दैट मीन्स आप एग्रीकल्चर वाले हो तो एग्रीकल्चर में आईसीआर नेट और जीआरएफ होती है। ठीक है ना। तो एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि जो स्टूडेंट खास तौर से बॉटनी से हैं, यहां पर अपन देखें जो बॉटनी से स्ट्रीम से हैं, बॉटनी स्ट्रीम में खास तौर से स्पेशलाइजेशन जिसकी है, पैथोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये सभी स्ट्रीम वाले हैं जो है वो आईसीआर नेट दे सकते हैं। ये आईसीआर नेट के फॉर्म निकलते हैं, उसमें बॉटनी वाले अपीयर होते हैं, जूलॉजी वाले भी अपीयर होते हैं अगर उनसे बायोटेक्नोलॉजी ये सभी चीजें हो तब। ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन खास तौर से एंटोमोलॉजी हो तो जूलॉजी वाले भी अपीयर कर सकते हैं उनकी सब्जेक्ट पर्टिकुलर में जाकर। लेकिन आईसीआर में खासतौर से बॉटनी वालों के लिए काफी जॉब या काफी नेट वाली जो है सब्जेक्ट वो इंक्लूड की गई है। तो ये अपना जो मैटर था कि सीएसआईआर वाले, साइंस वाले खासतौर से सीएसआईआर में अपीयर होते हैं, आर्ट्स वाले यूजीसी नेट में होते हैं और एग्रीकल्चर वाले आईसीआर नेट में होते हैं। तो तीनों को अपने साथ लेके ये पूरा मेथड मैंने आपको आपके साथ में शेयर किया है। उम्मीद करता हूं अब किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होंगे कि किस प्रकार का हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो कौन सी सब्जेक्ट में अप्लाई करें या कौन सी नेट में अपीयर हो। ये छोटी छोटी चीजें, हालांकि इसमें काफी वीडियो पहले भी बना रखे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक भी बच्चों के ऐसे कॉल आते हैं तो मुझे वापस से एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है कि कम से कम उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो ये अभी भी डाउट में जी रहे हैं कि हम यूजीसी का फॉर्म भरें या सीएसआर का फॉर्म भरें, इसमें जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो कौन सा होता है, कितने मार्क्स का होता है। तो भाई ये छोटा सा पैटर्न है अपना लाइफ साइंस में खासतौर से, तो ये छोटा सा पेपर है, आप इसी पैटर्न को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपके जो भी विचार हैं या सजेशन है वो शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए ताकि आपको नेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।